जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ सफ़ीर हसन फ्रॉम पैसिफिक कॉलेज मुल्तान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 3.3 स्टार्ट कर ली थी और इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक हम कवर कर चुके हैं, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। 2 और 3 मैंने कहा था कि ये अलग फार्मूले से होंगे, तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। सो आज हम 2 और 3 भी कवर कर लेंगे। ठीक है, एक 2 और 3 में से एक अभी आपको करवाने लग रहा हूँ। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो आपसे ईजिली हो जाएगा। ठीक है ना, एक पार्ट करवा रहा हूँ, दूसरा हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पे स्टूडेंट्स मूव कर जाएंगे। ठीक है, जो कि एक नया टॉपिक है आपके लिए, तो उसको तवज्जो से सुनिएगा। ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। स्टूडेंट्स इस पे देखें, इंटेग्रल के अंदर जब भी फ्रैक्शन आ जाए ना, तो सबसे पहले काम आपने ये चेक करना है कि क्या ये फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। देखें, ये जो फ्रैक्शन है इसमें न्यूमरेटर में भी x की पावर 2 आ रही है, डिनोमिनेटर में भी x की पावर 2 आ रही है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है। फर्स्ट ईयर में पार्शियल फ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम आ जाए तो इट मीन्स कि ये फ्रैक्शन क्या होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना। और जब भी आपके पास मैथमेटिक्स में कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। ये वाली जो फ्रैक्शन है कौन सी है बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, सेम। ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर में। प्रॉपर में कन्वर्ट करना मैंने पहले भी सिखाया हुआ है, 3.2 में भी एक क्वेश्चन हमने इसी तरह से किया था, तो वो लेक्चर भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो वो कन्वर्ट करने के लिए डिवीजन मेथड हमने अप्लाई किया था, तो यहाँ भी डिवीजन से भी कर सकते हैं, या फिर दूसरी टेक्निक ये है जो बड़ी सिंपल है। यहाँ पे देखें, ये है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बेटा जैसी डिनोमिनेटर में टर्म है ना, बिल्कुल ऐसी ही ऊपर न्यूमरेटर में बना दें। नीचे आ रहा है 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर आ रहा है अकेला एक्स स्क्वायर। किसकी कमी है, 4 की। 4 की कमी को पूरा करने के लिए 4 को ऐड भी कर दें, सब्ट्रैक्ट भी कर दें। ठीक है ना, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4 इन द न्यूमरेटर। अच्छा बच्चों, इससे क्या होगा, इसे देखें। अब आपने क्या करना है, ये जो नीचे 4 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसको इस 4 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे अलग डिवाइड करना है, माइनस इस 4 के नीचे इसको अलग डिवाइड करना है, अलग अलग डिवाइड कर दें इसको। ठीक है ना। तो ये बेटा बनेगा इंटीग्रेशन 4 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये जो 4 प्लस एक्स स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है, ये जो 4 प्लस एक्स स्क्वायर है, इस 4 प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस ये 4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर सेम रह जाएगा इंटू डी एक्स। अब वही बात, इंटेग्रल साइन के अंदर अगर 2 या 3 टर्म्स आ जाएं या उससे ज़्यादा आ जाएं और दरमियान में प्लस माइनस हो, तो हर एक टर्म पर अलग अलग इंटीग्रेशन हम अप्लाई करते हैं, हम जानते हैं ये। तो बेटा इंटीग्रेशन 1 पे अलग अप्लाई करें, इंटीग्रेशन 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है ना। अच्छा, ये बन जाएगा 1 डी एक्स माइनस 4। अब देखें न्यूमरेटर में अकेला कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट है ना, इसको बाहर निकाल दें। इसको बाहर निकाला तो ऊपर रह गया 1, इसको बाहर निकाला तो ऊपर क्या रह गया बेटा, 1, न्यूमरेटर में 1 रह गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे आ रहा है 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये 1 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इस 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिखा। क्यों लिखा 2 का स्क्वायर, देखें क्या डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। जब डिवीजन फॉर्म आती है हम ये चेक करते हैं ना कि क्या नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। अगर ऐसा हो तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले फंक्शन का लॉग नेचुरल ले लेते हैं और हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाती है। तो क्या ऐसा यहाँ पर है कोई केस कि जो नीचे फंक्शन आ रहा है डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद हो, क्या ऐसा है। देखिए नीचे फंक्शन आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 या 4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बेटा आता है हमारे पास 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, प्लस एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा। इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन आ रहा है इसका डेरिवेटिव है 2x, जबकि 2 ऊपर मौजूद या 2x ऊपर मौजूद नहीं है। 2 तो मौजूद हम करवा सकते हैं, मतलब कांस्टेंट ना हो तो उसे मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन x को कहाँ से लाएंगे हम,
वेरिएबल से तो मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया जा सकता ना, ठीक है। लिहाजा इसका मतलब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है, तो ना यहाँ पे डिवीजन वाला इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई हो सकता है, ना यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हो सकता है। तो क्या करेंगे इसके लिए स्टूडेंट, ये एक स्पेशल इंटीग्रेशन है, ये फार्मूला है इसका कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² इक्वल होती है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये एक फार्मूला है कि 1/x² प्लस a² की जो इंटीग्रेशन है, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1/a² 1/a² प्लस x² भी लिख सकते हैं, पहले लिखें बाद में लिखें, प्लस है दरमियान में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो मतलब कांस्टेंट का स्क्वायर हो प्लस वेरिएबल का स्क्वायर हो, तो हम क्या करते हैं 1/कांस्टेंट जो पावर के नीचे विदाउट पावर, ये नीचे वाला कांस्टेंट लिखते हैं 1/a इंटू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसी फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड से ना ज़रा इस इंटेग्रल को कंपेयर कीजिए, इसको कंपेयर कीजिए तो आपको पता चलेगा। देखें ये बेटा, इसको देखें, मैं ज़रा इसको इरेज कर दूं, इसको ज़रा गौर करें। तो यहाँ पर इस 4 को हमने इसलिए स्केयर की फॉर्म में लिखा है, 4 बनता है 2 का स्केयर बेटा, ठीक है ना, 2 का स्केयर प्लस x के ऊपर ऑलरेडी स्केयर है। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास जो a है वो क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास जो है a क्या हो गया 2, ये a है हमारे पास, ठीक है। और जो x है वो x ही है, ठीक है ना। जो पावर के नीचे वाली चीज़ है वो देखनी है आपने बस, ठीक है ना। तो ये a का स्केयर प्लस x स्केयर वाली फॉर्म है। तो ये बेटा राइट हैंड साइड इसकी जो फॉर्मूले की है वो आप लिख दें सीधा कि 1 की इंटीग्रेशन, पहली बात 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी x माइनस, बेटा यहाँ पे जो है 4 बाहर आ जाएगा। ये स्टेप मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ, देखें ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये वाला जो इंटेग्रल है 4 इंटू, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये बेटा आ जाएगा 4 बाहर एज इट इज़ इंटू ये जो इंटीग्रेशन है ना 1/2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसको इस फार्मूले से देखें तो a हमारे पास 2 है, जहाँ पे x ही है, तो फार्मूला अप्लाई करें 1/a यानी कि 1/2 आ जाएगा इंटू tan इनवर्स x/a यानी कि x/2 क्योंकि a 2 है, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब स्टूडेंट्स आप खुद देखें यहाँ पे, तो ये जो 2 है ना हमारे पास 2, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2 टू द 4 हो जाएगा, 4 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो बाहर 2 रह जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको ज़रा करेक्ट कर लें, यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा, ठीक है। 2 tan इनवर्स x/2, यहाँ पे बच्चों 2 आ जाएगा, बस इसको सेट कर लें 2 tan इनवर्स x/2, ठीक है ना। अच्छा, तो दिस इज इक्वल टू x माइनस 2 बाहर आएगा, ठीक है, और tan इनवर्स x/2 एज इट इज़ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आंसर आ गया आपके पास। अगेन ये बात रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रॉपर फ्रैक्शन थी, इसको हमने पहले, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, इसको हमने पहले प्रॉपर में कन्वर्ट किया, ठीक है। प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद हमने अलग अलग इंटीग्रेशन ली। 1 की इंटीग्रेशन क्या पुट कर दी x, जो कि हम जानते हैं 1 की इंटीग्रेशन किसी भी वेरिएबल के लिहाज से वही वेरिएबल होता है, ठीक है। और यहाँ पर 1/2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे जो इंटीग्रेशन अप्लाई की वो ये वाला फार्मूला अप्लाई किया tan इनवर्स वाला, बेटा ये सेम यही फार्मूला अप्लाई होना है जाके क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। सो क्वेश्चन 3 के साथ 2 को अटैच करने, उसमें भी यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक इस तरह आपके कवर हो गए, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में रिमेनिंग पार्ट्स तो आपको करवा चुका हूँ। 2 और 3 स्किप किया था कि ये एक ही टाइप के हैं, तो 3 अब मैंने करवा दिया, 2 आप लोग इजीली कर लेंगे। फिर भी कोई क्यूरी हो तो यू कैन आस्क मी इन ग्रुप, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस, जी क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें ना कुछ सब्स्टिट्यूशंस की टेक्निक्स हम सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। वो टेक्निक सीखेंगे तो इस क्वेश्चन उसके लिए हमें ना 3 तरह की सब्स्टिट्यूशन आनी चाहिए, ये बुक में भी गिवन है वैसे। इंटेग्रल के अंदर अगर क्या हो, फंक्शन कुछ इस टाइप का हो, a स्क्र माइनस एक्स स्क्र, यानी कि पहले कांस्टेंट का स्क्र
माइनस फिर वेरिएबल का स्क्वायर। तो उस केस में सब्स्टिट्यूशन आप क्या अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू ए टाइम्स साइन थीटा, x इज इक्वल टू ए टाइम्स साइन थीटा, ए कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो जो भी कांस्टेंट होगा यहाँ पे उसी की वैल्यू ए की जगह रिप्लेस कर देंगे, x इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम साइन थीटा। यहाँ पे कॉस को छोड़ दें, फिलहाल ये वाली हमें अप्लाई नहीं करनी, इसमें कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है। अगर अच्छा इसके बाद आप ये वाला इंटेग्रल समझ लें, ठीक है। पहले कांस्टेंट का स्क्वायर हो, बाद में वेरिएबल का स्क्वायर हो माइनस साइन के साथ, तो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। पहले वेरिएबल का स्क्वायर हो, बाद में कांस्टेंट का स्क्वायर हो, तो आप कौन सी सब्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू ए टाइम्स यानी कि कांस्टेंट टाइम सीकेंड थीटा, x इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, ठीक है ना। इसको छोड़ दें फिलहाल। चलें इसी तरह से एक और इंटीग्रल, अगर इंटीग्रेशन में कोई ऐसा फंक्शन आ जाए जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली टर्म आ रही हो, यानी कि वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, पहले ए स्क्वायर लिखने बाद में एक्स स्क्वायर के दरमियान में प्लस है, ठीक है ना। तो प्लस साइन के साथ जब वेरिएबल का स्क्वायर और कांस्टेंट का स्क्वायर आ रहा हो तो उस केस में आप पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ क्विकली, फिर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इंटीग्रल आ जाए जी, वन ओवर अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा अब आप देखें यहाँ पे क्या कौन सा केस है ये हमारे पास, ये स्क्वायर रूट के अंदर देखें आप, ये कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, कुछ ये वाली फॉर्म आ रही है, ठीक है, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। तो पहले कांस्टेंट है 2, उसका स्क्वायर, फिर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर आ रहा है। तो ऐसे केस में अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं कि पहले कांस्टेंट का स्क्वायर हो, बाद में वेरिएबल को, तो हम एक्स को पुट करते हैं कांस्टेंट टाइम साइन थीटा, यानी कि एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। यहाँ पे ए क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है। तो इस केस में हम सब्स्टिट्यूशन जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं वो कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा इसी तरह से एक और एग्जांपल देखें, अगर मैं आपसे पे कहूँ आपसे कि इसी क्वेश्चन के अंदर मैं लेट्स सपोज सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको ये चीज़, कि अगर आपके पास आ जाए एक्स का स्क्वायर माइनस 4, तो बच्चों इसमें देखें ये बन जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और आगे डी एक्स। अब यहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर पहले आ रहा है माइनस फिर कांस्टेंट का स्क्वायर आ रहा है, तो जब पहले वेरिएबल आ जाए बाद में कांस्टेंट आ जाए माइनस साइन के साथ, तो हम क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, जबकि a हमारे पास क्या है 2, ये जो स्क्वायर के नीचे वाली रकम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, a सीकेंड थीटा, मतलब यहाँ पे a 2 है ना, ये हमारे पास 2 है, तो हम पुट करेंगे 2 सीकेंड थीटा, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। होप सो के ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो ये रिकॉल कर लें दोबारा, पहले कांस्टेंट का स्क्वायर बाद में वेरिएबल का स्क्वायर माइनस के साथ, तो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए की जगह जो भी कांस्टेंट होगा उसी को रिप्लेस करेंगे। और अगर पहले वेरिएबल का स्क्वायर आ रहा है बाद में कांस्टेंट का स्क्वायर आ रहा है, तो आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। और अगर कांस्टेंट का स्क्वायर और वेरिएबल का स्क्वायर प्लस साइन के साथ आ रहा है, तो आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8 जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इसको मार्क कर लें, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये बेटा आपके पास, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों ये। अच्छा क्या कह रहे हैं, शो दैट इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा अब ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, वो कह रहे हैं देखें, अब इसको पहले क्वेश्चन देख लें, क्या प्रूव करना है आपने कि ये जो इंटेग्रल है ये इक्वल होगा लॉग नेचुरल एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी के, ठीक है ना। ये आपने क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है, साबित करके दिखाना है। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटेग्रल लेना है, उसको आपने इसके राइट हैंड साइड के बराबर शो करना है। अच्छा अभी जो लेफ्ट हैंड साइड पे इंटेग्रल है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम कंसीडर करते हैं, देखें स्टार्ट करते हैं। इसको पहला काम हमने आई का नाम दे दिया, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इस इंटेग्रल के अंदर देखें
हमारे पास आ रहा है ऊपर डी एक्स है ना, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, 1/√x²-, ठीक है ना। तो क्या ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला फंक्शन है, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन में हम यही चेक करते हैं ना कि कहीं डेरिवेटिव तो साथ नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, या नीचे फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव तो न्यूमरेटर में मौजूद नहीं है, वो रूल्स हम सीख के आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या देखें, नीचे जो स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन आ रहा है वो आ रहा है x² - a²। स्क्वायर रूट के बगैर अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो इसका डेरिवेटिव बेटा आता है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव आता है हमारे पास 2x, ठीक है, और ए स्केयर का जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो 2x तो ऊपर कहीं भी मौजूद नहीं है, ये dx है, dx तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है ना, तो x की कमी हमारे पास है। अगर 2 अकेला इसका डेरिवेटिव होता तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी करते, डिवाइड भी करते, पावर रूल लगा देते, बट यहाँ पे हमारे पास x भी हमें चाहिए। तो जब वेरिएबल हो साथ में तो वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया जा सकता, लिहाजा नीचे वाले फंक्शन का विदाउट पावर डेरिवेटिव लिया तो वो ऊपर मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें फिर ऐसे केसेस में बच्चों थोड़ा हट के सोचना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन की तरफ आना पड़ता है, ठीक है। वो जो बेसिक 2 रूल्स हैं फिर उनसे हट के सोचना होगा। तो सब्स्टिट्यूशन की तरफ आने के लिए हम क्या करेंगे, देखें हम बच्चों ये करेंगे यहाँ पे कि अब यहाँ पे चेक करेंगे, देखें स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ रहा है, एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो अभी सब्स्टिट्यूशंस बता गया हूँ आपको, पहले वेरिएबल का स्क्वायर आ रहा है, बाद में कांस्टेंट का स्क्वायर आ रहा है, तो हम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। अभी आपको समझाइए, अच्छा जब आप x को थीटा में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, सीकेंड ए सीकेंड थीटा पुट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है वेरिएबल चेंज हो जाएगा ना, x को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं थीटा में, क्योंकि यहाँ पे देखें ये थीटा आ रहा है, तो फिर ज़ाहिर है डी एक्स भी डी थीटा में चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल ले लेंगे बोथ साइड्स पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा डी एक्स और राइट हैंड साइड पे आएगा ए, बाहर आ जाएगा। सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड मल्टीप्लाई बाय टेन, तो सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय एंगल का अलग से डेरिवेटिव या डिफरेंशियल ले लेंगे, जिसको यहाँ पे क्या लिख दिया, डी थीटा। ओके हो गया। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखें इट मीन्स के ऊपर जहाँ पे डी एक्स है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, ए सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा, और जहाँ पे एक्स है ऑब्वियसली उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे जी सीकेंड थीटा। तो बेटा यहाँ पे देखें इस इंटेग्रल में हमने क्या किया, डी एक्स की जगह लिख दिया ए सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय नीचे जो स्क्वायर रूट के अंदर x आ रहा था उस x की जगह पुट कर दिया ए सीकेंड थीटा, तो ऊपर चूंकि स्क्वायर है तो ये बन गया ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर सेम, दिस इज इक्वल टू बेटा ए सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा, न्यूमरेटर सेम रह जाएगा और डिनोमिनेटर में देखें क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, ए स्क्वायर को बेटा बाहर ले लें और ब्रैकेट में रह जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन। आइडेंटिटी है हमारे पास कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है जी सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो अगर हम वन को राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ टेन रह जाएगा, तो इसका मतलब सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा के। ये फर्स्ट स्टेट में रिजल्ट पढ़ भी आए आप, ठीक है। अब बेटा इन दोनों के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो नीचे रह जाएगा ए टेन थीटा, ए से बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ए से कैंसिल, टेन थीटा बच्चों टेन थीटा से कैंसिल, अच्छा ऊपर सिर्फ रह जाएगा सीकेंड थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन, ठीक है। और सीकेंड थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन देखें हम जानते हैं कि सीकेंड एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग नेचुरल सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, सिंपल। तो ये फार्मूला आपको जब टेबल पढ़ाया था इन्हीं ऑनलाइन लेक्चर्स में भी मैंने आपको ये टेबल शेयर किया था, लेक्चर वो सुन लें, स्टार्ट वाला पहला फर्स्ट लेक्चर इंटीग्रेशन का, उसमें ये बताया हुआ है फार्मूला कि इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड थीटा होती है लॉग नेचुरल सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी वन, ये फार्मूला अप्लाई हो गया। अब ये इंटीग्रेशन तो आ गई, लेकिन हमने तो प्रूव करना है, हमारा प्रूफ जो है वो देखें किस में आ रहा है, उसमें तो वेरिएबल एक्स आ रहा है ना, जबकि हमारे पास जो इंटीग्रेशन में आंसर आ रहा है उसमें वेरिएबल थीटा आ रहा है, देखें ये थीटा, ठीक है। तो इस थीटा को वापस एक्स में ट्रांसफॉर्म करें, उसके लिए क्या करेंगे, ये जो पहली इक्वेशन है ना जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया है, देखें मैं इसको थोड़ा क्लीन कर लूँ स्क्रीन को ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। देखें ये इसको चेक करें ज़रा, इक्वेशन वन में x किसके बराबर है, ए सीकेंड थीटा के, तो यहाँ से हमें सीकेंड थीटा निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सीकेंड थीटा को इधर ही रखेंगे, बेटा साथ में जो a मल्टीप्लाई हो रहा है वो वहाँ जाके x के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सीकेंड थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई ए। तो इसका मतलब इक्वेशन वन से एक रिजल्ट तो मिल गया, सीकेंड थीटा बराबर होता है, बराबर आ गया x ओवर ए के।
तो इस इंटेग्रल में जो भी हमने आंसर फाइंड की है, इंटीग्रेशन का आंसर जो आया है लॉग नेचुरल सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, जिसको इक्वेशन 2 का नाम दिया, इसमें सीकेंट थीटा की जगह हम पुट कर देंगे एक्स ओवर ए, ये तो एक्स वाली फॉर्म में चला जाएगा। लेकिन टेन को क्या करेंगे, टेन के लिए वही बात भाई, जब सीकेंट हमारे पास मौजूद है टेन निकालना आसान है, वही आइडेंटिटी कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन के। यहाँ पे सीकेंट की वैल्यू पुट कर दें, सीकेंट है एक्स ओवर ए, यहाँ पे चूंकि स्क्वायर है तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वन एज इट इज। एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब चूंकि हम तो टेन निकालना है ना, टेन निकालना है तो बहुत साइड्स पे क्या ले लेंगे बच्चों, अंडर रूट, अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा टेन थीटा। और राइट हैंड साइड पे देखें इंटीग्रेशन है, ठीक है, तो उसमें जो नीचे ए का स्क्वायर है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ए बाहर आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए, ठीक है ना। अच्छा अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास इंटीग्रेशन लेने के बाद आंसर आया ना लॉग नेचुरल वाली फॉर्म में, ये इसमें सीकेंट थीटा की जगह पुट कर देंगे एक्स ओवर ए, टेन थीटा की जगह पुट कर देंगे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए, ठीक है ना। ये पुट करेंगे तो उसके बाद देखिए ये क्या बनेगा, ये इंटेग्रल बन जाएगा लॉग नेचुरल एक्स ओवर ए। देखें उसी में सीकेंट की जगह क्या पुट कर दिया एक्स ओवर ए, और टेन की जगह पुट कर दिया स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए प्लस सी वन। अब प्लस सी वन कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, नीचे देखें एलसीएम क्या आ रहा है ए, एलसीएम ले लिया, ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये तो सिंपल है बड़ा। उसके बाद लॉग नेचुरल है चूँकि बाहर, आप जानते हैं कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि लॉग एम ओवर एन ओ इक्वल होता है बेटा ये लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है, माइनस लॉग एन, ठीक है ना। तो बेटा लॉग एम ऊपर वाले टर्म का लॉग ले लिया माइनस नीचे वाले का लॉग ले लिया, ठीक है ना। तो लॉग में जब भी लॉग नेचुरल या लॉग के आगे जब भी डिवीजन वाली फॉर्म में कोई फ्रैक्शन होगी, कोई फंक्शन होगा, तो आप उसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले का लॉग ले लेंगे, माइनस का साइन नीचे वाले का लॉग ले लेंगे, वो डिफरेंस में डिवीजन में हो तो डिफरेंस में चेंज हो जाता है, ठीक है ना, ये हम जानते हैं। अच्छा उसके बाद बच्चों देखें ये जो लॉग नेचुरल ए है, चूंकि ए भी कांस्टेंट है, लॉग नेचुरल जब उसका लेंगे तो वो भी कोई कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट में कोई सी वन ऐड करेंगे, सी वन भी कांस्टेंट है, लॉग नेचुरल ए भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों को हमने ना कंबाइन मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों को किसी कांस्टेंट सी का नाम दे दिया है, वो था लॉग नेचुरल ए प्लस सी वन, हमने उसको सी का नाम दे दिया, ठीक है, कि आएगा तो बहरहाल कांस्टेंट ही ना, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास क्या हो गया, इसका प्रूव हो गया, चेक करें यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। सो होप सो कि लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर पार्ट ए अब क्वेश्चन 8 का आ गया तो पार्ट बी भी समझना आसान है, बी आप लोगों का साइंड है। वैसे क्वेश्चन बी के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि उसको हम 3.4 एक्सरसाइज के साथ करेंगे, ठीक है ना। तो मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।